है कशिंग्स में मेनली पूछते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, इटियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है, जोना फेसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन्स रिलीज करती है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स में आता है डाईहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट, डाईहाइड्रोइपैंड्रोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोस्टिनिडेऑन। और एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलता है। अब कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? मेनली इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करता है? जोना फेसिकुलरिस, कॉर्टिसोल मेनली। ये सिंथेटिक स्टेरॉइड्स के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है कशिंग सिंड्रोम। कशिंग डिसीज जो होता है ये रिजल्ट करता है पिट्यूटरी डिपेंडेंट बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। इसके अंदर पिट्यूटरी ट्यूमर जो होते हैं वो कशिंग डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली माइक्रो एडिनोमा होता है लेस देन 10 mm साइज में। फिर कॉजेस क्या होता है कशिंग सिंड्रोम के? कशिंग डिसीज हमने देखा, पिट्यूटरी डिपेंडेंट बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्सेस होता है क्योंकि पिट्यूटरी की वजह से बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा रिलीज होते हैं। और ट्यूमर जो कॉज करते हैं कशिंग डिसीज वो होते हैं माइक्रो एडिनोमा। कशिंग सिंड्रोम जो होता है वो उसके कॉमन कॉजेस जो होते हैं एक्टोपिक ACTH के सिक्रेशन के, उसके अंदर आते हैं एक तो ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, एंडोक्राइन ट्यूमर में आते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट सेल ट्यूमर, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, थाइमिक कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा भी कॉज करता है। फिर उसके बाद में मेजर साइंस क्या होते हैं कशिंग सिंड्रोम के? CNS इरिटेबिलिटी होती है, पर्सनालिटी चेंज होता है, रेड फेस हो जाता है, फैट या फिर राउंड मून फेस होता है, इंक्रीज हो जाती है ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, फ्लूइड रिटेंशन होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सट्रीमिटीज थिन हो जाती है, गायनेकोमैस्टिया हो सकता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है एब्डोमेन में और बैक ऑफ नेक में, पर्पल स्ट्राई हो जाते हैं, थिन स्किन हो जाती है, ब्रूजी और पेटीचीज हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस को भी लीड कर सकता है। तो कशिंग्स में देखो हम लोग सबसे पहले देखते हैं CNS में क्या होता है? इरिटेबिलिटी होती है। फिर फेस में मून फेस हो जाता है, रेड फेस हो जाता है और मून फेस हो जाता है। फिर उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, थिन एक्सट्रीमिटीज हो जाती है, फैट डिपोजिशन हो जाता है स्टमक में और नेक के बिहाइंड, फिर पेटीची हो जाती है, पर्पल स्ट्राई हो जाते हैं, पेटीची और ब्रूजेस हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये सब हो गया कशिंग के फीचर। कॉजेस क्या होते हैं कशिंग सिंड्रोम के? ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट, जबकि जो कशिंग डिसीज होता है वो सिर्फ ACTH डिपेंडेंट ही होता है और मोस्ट कॉमनली पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा की वजह से होता है। ACTH डिपेंडेंट में आते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी CRH रिलीजिंग न्यूप्लाज्म, नॉन पिट्यूटरी ACTH न्यूप्लाज्म भी होते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं ACTH इंडिपेंडेंट में एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल कार्सिनोमा, माइक्रोनोड्यूलर एड्रिनल डिसीज, मैसिव माइक्रोनोड्यूलर एड्रिनल डिसीज, ये सब हो गए। फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स तो देख ही लिया, सेंट्रल ओबेसिटी, वेट गेन, बफेलो हम, मून फेस, हाइपरटेंशन, हिरोसिटिज्म, बैक पेन, मसल वीकनेस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक में ग्लूकोज इंटॉलरेंस, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडेमिया, पॉलीयूरिया, ये सब होते हैं कशिंग के फीचर। एक्टोपिक ACTH सीक्रेशन की वजह से ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ जाता है, हाइपोकैलमिक एसिडोसिस, स्किन पिगमेंटेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं कशिंग्स में? मेनली कशिंग से याद रखते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, कोमेडॉन्स, एक्ने। यू से यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल इंक्रीजेस अलॉन्ग विद ग्लूकोज। एस से स्ट्राया सप्रेस्ड इम्यूनिटी। एच से हाइड्रोकॉर्टिसोलिनिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रॉलमिया। आइट्रोजेनिक। फिर उसके बाद में नॉन आइट्रोजेनिक न्यूप्लाज्म, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्रोथ रिटार्डेशन। 2 फेजेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, कंफर्मेशन करना होता है, दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसके कॉजेस, पिट्यूटरी है कि एड्रिनल कॉज है या फिर एक्टोपिक है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? 44 आवर लो डेक्सामेथासोन टेस्ट होता है, लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल मेजरमेंट, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सब्सटेशन टेस्ट,
लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल देखते हैं। इसके अलावा टेस्ट क्या होता है जो एस्टेब्लिश करता है कशिंग सिंड्रोम, प्लाज्मा ACTH लेवल 8 AM पे, नॉर्मल लेवल 10 to 80 होता है, 80 से 300 है ACTH डिपेंडेंट, 300 से ज़्यादा है एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम, 10 से कम है एड्रिनल ट्यूमर। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ओवरनाइट में क्या करेंगे, 1 mg देंगे 11 बजे के अराउंड। प्लाज्मा कॉर्टिसोल जो होंगे अगली मॉर्निंग मेजर करेंगे, अगर लेस देन 10 है तो फॉल्स पॉजिटिव। 0.5 mg देंगे 6 आवर्ली, 8 डोजेस देंगे। प्लाज्मा कॉर्टिसोल जो होगा देखेंगे, अगर 50 से कम है तो डायग्नोसिस हो जाता है कशिंग सिंड्रोम का। इसके बाद में हम लोग प्लाज्मा पोटेशियम लेवल देखते हैं, नॉर्मल होते हैं पिट्यूटरी डिपेंडेंट में, लो होते हैं एक्टोपिक ACTH की वजह से। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा पिट्यूटरी डिपेंडेंट डिसीज में, अनचेंज रहेगा एक्टोपिक में। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, LDH देखेंगे। रेडियोग्राफी में प्लेन रेडियोग्राफ करेंगे स्कल का, CT स्कैन करेंगे, मीडियास्टिनम, अपर एब्डोमेन, पैनक्रियास का, ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए CT MRI करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद में मैनेजमेंट, एड्रीनल ट्यूमर है, सर्जिकल रिमूवर। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली प्रेडनिसोलोन देंगे जब तक एड्रीनल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रिकवर नहीं कर जाता। एड्रीनल कार्सिनोमा, सर्जिकल रिसेक्शन। कशिंग्स डिसीज में ट्रांसपेनोइडल रिमूवल करेंगे ट्यूमर का। एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम में ट्यूमर का रिमूवल करेंगे, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करेंगे। मेडिकल थेरेपी में कीटोकोनाजोल, मिटिरापोन देंगे, केबरगोलिन। इंडिकेशंस क्या होंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी देते हैं। ये हो गया हमारा कशिंग सिंड्रोम ख़त्म। थैंक यू।